हेलो नमस्कार, राम राम भाई सभी दोस्तों को। आज हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं औसत एवरेज। इसकी क्लास 1 हमने कर ली थी, कुछ टाइप रहते हैं वो और आज हम डिस्कस करेंगे। एक आसान सा टॉपिक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आता है इसका, जहाँ पर क्या होता है, जितने भी पर्सन होते हैं उसमें से एक पर्सन चला जाता है और उसकी जगह पर दूसरा पर्सन आ जाता है, तो उसका वेट पूछता है या उसकी एज अपने से पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, हमने कहा किसी कक्षा के 10 छात्रों में से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम था, चले जाने पर और उसके स्थान पर नए छात्र के आने से औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का भार ज्ञात करो। जैसे दोस्तों इस टाइप में अपने क्वेश्चन दिया है कि किसी कक्षा के 10 छात्रों में से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम था के चले जाने पर और उसके स्थान पर नए छात्र के आने से औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो हम एक तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। नए व्यक्ति का भार, तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, पुराने व्यक्ति का भार, मतलब जो व्यक्ति गया है यहाँ पे, पुराने व्यक्ति का भार, फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस क्यों किया, अगर नए के आने से वेट बढ़ रहा है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे और घटता है तो माइनस साइन यूज करेंगे। उसके बाद व्यक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई में जो औसत भार है वो, औसत भार जो बढ़ा हुआ भार है वो, ठीक है भाई, बढ़ा हुआ या घटा हुआ वो औसत भार, ठीक है। नए व्यक्ति का भार, पुराने व्यक्ति का भार, प्लस माइनस व्यक्तियों की संख्या, जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो, मल्टीप्लाई औसत भार, जो औसत भार बढ़ा या घटा है वो, ठीक है। जैसे अभी इस क्वेश्चन को हम करेंगे, जाने पुराने व्यक्ति का वेट कितना था 50 किलोग्राम, नए के आने से भार बढ़ रहा है तो इसलिए हम किसका साइन लेंगे, प्लस साइन। तो यहाँ पर हमने लिया प्लस साइन। व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10, और औसत भार कितना बढ़ रहा है भाई 1 किलोग्राम, तो मल्टीप्लाई में कर दिया 1। यहाँ पे 50 प्लस 10 इंटू 1 क्या होगा 10, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 60 किलोग्राम। आंसर क्या आएगा 60 किलोग्राम, ठीक है। अगर वेट घटता तो हम क्या करते, माइनस करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार खुद से चेक करना। क्वेश्चन है किसी कक्षा के 20 छात्रों में से, 20 छात्र हैं टोटल, 20 छात्रों में से एक छात्र जिसका भार 70 किलोग्राम है, जिसका भार 70 किलोग्राम है, के चले जाने पर और उसके स्थान पर नए छात्र के आने से औसत भार 500 ग्राम कम हो जाता है, 500 ग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का भार ज्ञात करो। स्टेटमेंट दोबारा से बोल रहा हूँ, 20 छात्रों में से एक छात्र जिसका भार 70 किलोग्राम था के चले जाने पर और उसके स्थान पर नए छात्र के आने से औसत भार 500 ग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का भार ज्ञात करो। बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने ये इसको किया था। तो यहाँ पे पुराने छात्र का जो हमने वेट लिया है वो कितना लिया 70 किलोग्राम, तो यहाँ पे 70। नए के आने से वेट कम हो रहा है तो इसलिए साइन लेंगे हम माइनस। पर्सन कितने हैं 20, वेट कितना कम हो रहा 500 ग्राम। 500 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कैंसिल आउट होकर 1/2 मिलेगा यहाँ पे, तो ये हमें मिलेगा 1/2। यहाँ पे ये 10 आ गया, ठीक है। तो मिल गया हमें 70 - 10, ये भी क्या आएगा 60 किलोग्राम। तो इसका आंसर अपना दोस्तों क्या आएगा 60 किलोग्राम।
ठीक है, कर लोगे? ओके, एक क्वेश्चन आप और लिखो ऐसा ही। पंद्रह छात्रों में से एक छात्र जिसका भार 90 किलोग्राम है कि चले जाने पर और उसके स्थान पर नए छात्र के आने से औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का भार ज्ञात करो। जल्दी करिए, स्टेटमेंट दोबारा सुनो। 15 छात्रों में से एक छात्र जिसका भार 90 किलोग्राम है कि चले जाने पर और उसके स्थान पर नए छात्र के आने से औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का भार ज्ञात करो। ठीक है, तो नए छात्र का भार हम ज्ञात करेंगे। क्या आएगा? नए छात्र का भार हमें मिलेगा दोस्तों क्या? जाने वाले छात्र का वेट क्या था? 90 किलोग्राम। नए का नीचे भार कम हो रहा है तो माइनस साइन। कितने परसेंट है? 15। कितना कम हो रहा था? 1। तो हमें मिलेगा 90 माइनस 15, यानी कि कितना हो गया? 75 किलोग्राम। इसका आंसर दोस्तों आपका आएगा 75 किलोग्राम। ठीक है, अच्छे समझ आ रहा हुआ ये टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप को हम देखते हैं अभी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, फिर कॉपी लिखो पहले। 10 संख्याओं में से एक संख्या, 10 संख्याओं में से एक संख्या को 84 के स्थान पर 84 के स्थान पर 84 के स्थान पर 48 पढ़ लिया जाता है। 48 पढ़ लिया जाता है, जिसके कारण इनका औसत 30 हो जाता है। 30 हो जाता है। सही औसत ज्ञात करो। सही औसत ज्ञात करो। 10 नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर 84 है, एक संख्या 84 है, लेकिन वो हमने ना गलती से 48 पढ़ लिया, उसको 48 पढ़ लिया, जिसके कारण जो अपना एवरेज हुआ वो 30 हुआ। तो जो एक्चुअल एवरेज है वो कितना होगा, ये इस क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो तरीके से क्वेश्चन वैसे हम कर सकते हैं। सिंपल से तो ये पड़ेगा, जैसे देखो ध्यान से 84 को हम 48 पढ़ रहे हैं, यानी कि अपना डिफरेंस कितना हुआ? 84 माइनस 48 अगर करेंगे 36 का, यानी कि जो सम होना चाहिए ना वो 36 अपना कम हुआ। ठीक है, अब इसी के कारण जो एवरेज हुआ वो कितना कम हुआ? 36/10, 3.6 एवरेज अपना कम है, क्योंकि 10 नंबर से इसलिए 10 से डिवाइड कर दिया। तब सही एवरेज जो वो कितना हुआ? टोटल एवरेज 30 था, 30 के अंदर ये 3.6 ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा? 33.6। तो ये अपना आंसर रहेगा 33.6। दोबारा देखो, 84 नंबर था लेकिन हमने पढ़ गया लिया 48। 84 था, 48 पढ़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ? अपना जो सम हुआ होगा, योगफल जो हुआ वो 36 कम आया होगा। ठीक है, इसके कारण औसत भी अपना कम हुआ होगा। तो 36 को 10 से डिवाइड करते हमें क्या मिला? 3.6, यानी जो औसत है वो 3.6 कम आया होगा अपना, है ना। तो 30 औसत है, 30 के अंदर 3.6 ऐड कर दिया, 33.6 से आंसर आएगा। ठीक है, हो जाएगा। एग्जाम्पल आप खुद से एक एग्जाम्पल करके देखो इसका। 12 संख्याओं में से एक संख्या को 72 के स्थान पर 27 पढ़ लिया जाता है। सही औसत ज्ञात करो। सही औसत ज्ञात करो। ठीक है,
12 संख्या में से एक संख्या को 72 स्थान पर 27 पढ़ लिया जाता है, सही औसत ज्ञात करो यदि इसका औसत 72 को 27 पढ़ने के कारण 72 को 27 पढ़ने के कारण 40 का है, 40 का हो जाता है। दोबारा स्टेटमेंट समझो, 12 संख्याओं में से एक संख्या को 72 के स्थान पर 27 पढ़ लिया जाता है। आपको इसका सही औसत ज्ञात करना है। यदि इसका औसत 72 को 27 पढ़ने के कारण 40 का हो जाता है, ठीक है, तो इसका आपको सही औसत बताना। एक बार आप खुद से ट्राई करो जल्दी जल्दी फटाफट। ओके देखो प्यारे बच्चों, अभी क्या होगा, 72 को हम 27 पढ़ रहे हैं, जो अपना डिफरेंस है वो कितना हुआ, 72 में से 27 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचा, 12 में 7 घटाऊंगी 6, यहाँ पे क्या बचा 6 और 6 में से 2 घटाया तो कितना बच गया 4, 46, कितना बचेगा यहाँ पे 46। यानी कि जो अपना औसत होगा वो 46 को हम 12 से डिवाइड करेंगे उतना कम आया है। तो 46 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे, किससे कटा 2 से, ये 6 पे, और 2 से किस पे कट गया 23 पे, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंस देखो कितना बचा, अरे भाई एक मिनट 12 में 7 घटा 5 हो गया ना, 12 में 7 घटा कितना बच गया 5, और ये कितना बचा 6 में 2 घटा 45 है, सॉरी भाई 45 को अभी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 12 से। 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि नंबर कितने हैं अपने पास, नंबर है अपने पास 12, इसीलिए इसको 12 से डिवाइड कर दिया। 3 से कैंसिल करें किस पे कटेगा, ये 15 पर, ये किस पे आ गया 4 पे, 15/4, 15 को 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो कितना मिलेगा 4 6 12, 3 पॉइंट कितना हुआ 30, 4 7 28, 4 5 20, 3.75। तो जो औसत अपना वो 3.75 कम है, यानी कि 40 औसत था, अब 40 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे 3.75 ऐड करो, तो 40 + 3.75 हमें क्या मिलेगा 43.75। आंसर क्या मिलेगा 43.75, ठीक है। एक दोबारा देखेंगे, 72 को 27 पढ़ रहे थे, 72 - 27, 12 में 7 घटा कितना बचा भाई 5, और यहाँ पे इसने इसको कैरी दिया तो 6 बचा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ गया, ये 45 नंबर कितने 12, 45 12 से डिवाइड कर दिया तो हमें 3 से कैंसिल आउट हो गया 15/4, 3.75 ये मिला, 3.75 40 के अंदर ऐड कर दिया तो ये मिलेगा। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है, जैसे ऐसे आ जाए 27 को हम 72 पढ़ते हैं, फिर हमें क्या करना है माइनस कर देना था ये नंबर, यहाँ पे लिखा ना 72 को 27 पढ़ रहे हैं, लेकिन हम 27 को अगर 72 पढ़ते तो ये जो 3.75 है ये हमने क्या करना पड़ता 40 में से माइनस करना पड़ता। तो ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा वो कम पढ़ रहे हैं तो प्लस करो, कम को ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो माइनस करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन आता है, किसी परिवार के, जैसे इस टाइप में आ जाता क्वेश्चन, किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु बोल दिया भाई 4 वर्ष पहले 20 वर्ष थी। किसी परिवार के 4 मेंबर की एवरेज थी ना जो एज की, वो 4 साल पहले आज से 20 साल थी। वर्तमान में एक 2 वर्ष का बालक भी है, सभी की औसत आयु ज्ञात करो। अभी इनकी एक्चुअल जो एवरेज हुई वो कितनी हुई, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जब 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले
4 मेंबर की जो एवरेज थी वो 20 ईयर्स थी। तो प्रेजेंट में तो सबकी 4-4 साल बढ़ी है, यानी कि अब इनकी जो 4 मेंबर है इनकी एवरेज कितनी हुई, 24 हुई। तो हम क्या करेंगे, 24 इंटू 4 96, तो इनका सम आएगा। ठीक है, और एक मेंबर और बड़ा है जिसकी एज है प्रेजेंट में 2 ईयर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम +2 कर देंगे, ये क्या 198। 5 मेंबर की जो टोटल सम का एज है वो क्या है 98। तो इनका एवरेज क्या हुआ, 98 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्यों किया, क्योंकि हम मेंबर 5 हो गए, पहले 4 थे। 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 19.6 भाई। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 5 एकम 5 कितना बचा 48, 5 ने 45, 5 36, तो 19.6। अब इनका जो सभी का एवरेज है वो क्या है 19.6। दोबारा देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर। किसी परिवार के 4 सदस्य औसत आयु 4 वर्ष पहले 20 वर्ष थी, वर्तमान में एक 2 वर्ष का बालक भी है, सभी को औसत ज्ञात करो। 4 साल पहले कितनी थी 20 ईयर्स थी, तो अभी तो 4-4 साल सबकी बड़ी, यानी कि अभी जो एवरेज होगा 24 हुआ। 24 इंटू 4 क्या होगा 96। 2 वर्ष का बालक भी 96 + 2 क्या होगा 98। सभी की जो सम ऑफ एज होगा 98। एवरेज क्या होगा 98 को 5 से डिवाइड करेंगे 19.6। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल आप खुद करिए। किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 5 वर्ष पहले 25 वर्ष थी। वर्तमान में 3 वर्ष का बालक है। सभी की औसत आयु ज्ञात करो, सभी की औसत आयु ज्ञात करो। करो एक बार फटाफट, बस 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, हो गया होगा। देखो भाई, 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले 25, तो प्रेजेंट में इन सब की औसत क्या होगी 30 साल होगी 5 मेंबर की। तो 30 इंटू 5, तो ये आएगा 150। ठीक है, और एक बालक होगा 3 ईयर्स का, तो +3 कर देंगे इसके अंदर। अब ये इनकी जो टोटल सम हुआ होगा 153 6 मेंबर्स का, तो इनकी एवरेज क्या होगी 153 को 6 से डिवाइड कर देंगे। हमें क्या मिलेगा भाई, देखोगे तो 6 दूनी 12 33, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 25.5। अब इनका जो सब का एवरेज होगा वो क्या होगा 25.5। ठीक है, कर लोगे। ओके, एक टाइप और कर लो भाई, बिल्कुल आसान सा है। लास्ट देखेंगे, लास्ट ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे देखो क्या 15 संख्याओं का औसत बोल दिया 50 है। 15 संख्याओं का औसत 50 है। सभी में 3 जोड़ दिया जाए, सभी का औसत ज्ञात करो। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देता है। अब देखो 15 संख्या औसत 50 है, सभी में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि हर एक संख्या में 3 ऐड कर रहा है। अब औसत का मतलब भी तो वही होता है कि एवरेज हर एक नंबर 50 है, तो सभी में अगर 3 जोड़ दिया तो अब एवरेज क्या होगा, तो 50 + 3 होगा, सीधी सी बात है 53। आंसर क्या मिलेगा 53। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगर हर एक नंबर है वो कुछ ऐड कर रहा है तो औसत भी ऐड होगा, अगर माइनस कर रहा है तो औसत भी माइनस होगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो औसत को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर रहा है तो औसत को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखो ना, जैसे अगर एक 15 संख्या औसत 50 है और हर एक संख्या में से 2
घटा देते हैं तो सभी औसत बताओ, यानी कि हर एक नंबर में दो माइनस कर दिया हमने तो औसत भी ऑटोमेटिक 2 कम होगा। तो 50 - 2 फिर आंसर क्या होता अपना 48 होता। ठीक है दोस्तों, कर लोगे क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ भी आपको ये टाइप समझ में आए होंगे। और भाई चैनल प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि मेरा थोड़ा हौसला बढ़े। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।